एवरीवन, वेलकम टू पीआरटी पाठशाला। आज हम बात करेंगे DSSP पीआरटी वैकेंसीज़ की, जो कि अभी रिसेंटली में निकली हुई थी और अभी उनकी फॉर्म फिलिंग क्या है जारी है। अब उन बच्चों का जिनका अभी अभी रिजल्ट आया, जो डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में जो सेकेंड ईयर के बच्चे थे, उनका अभी अभी रिजल्ट आया है, यानी कि रिसेंट में अभी आया है। तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं तो कौन सी पोस्ट के लिए कर सकते हैं, क्या क्या उन्हें क्वालिफिकेशंस होगी, या क्या क्या सिलेबस आएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, उन सब को डिटेल में जानने के लिए आज हम ये जो पीआरटी DSSP पीआरटी के वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है उसको लेके आए हुए हैं। डिटेल नोटिफिकेशन है, इसको देखते हैं और आपसे बात करते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। तो स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये जो वैकेंसी का फॉर्म फिलिंग है ये 17 सितंबर से चल रहा है, लेकिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया था, तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी 3-4 दिन रहते हैं, आप अच्छे से फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है? 16 अक्टूबर 2025 रात 12 बजे तक। ठीक है, फिर भी लास्ट डे का इंतज़ार ना कीजिए, हो जितना उसके जल्दी आप फॉर्म फिल कीजिए। ये हमारी वैकेंसीज़ हैं जो हमें दिखाई गई हैं कि इसमें 2 डिपार्टमेंट्स के लिए निकली है, एक DOE के लिए और एक NDMC के लिए। MCD की अभी वैकेंसी नहीं निकली है। इसमें कुल मिला के ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दी गई हैं, ये NDMC की दी गई हैं, और ओवरऑल करके 1055 तो DOE में है और NDMC में है 125। तो टोटल हो गई हमारी 1180 पोस्ट हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ये। ठीक है, तो देखते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि जो बोर्ड है वो चेंज कर सकता है। ठीक है, जो भी ये वैकेंसीज हैं ये टेंटेटिव हैं। इनको अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को इस पे जाना है, यानी कि ये इनकी वेबसाइट है और यहाँ यानी 16 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन यही दी गई है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट नोट ये है कि आपको जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन ही करना होगा, और कोई भी किसी भी जरिए से करेंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसमें अब क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट का नेम है, ये पोस्ट का कोड है, और DOE में क्या क्या इन्होंने एसेंशियल मांगा है। तो ये इनका यही वैकेंसीज बता दी, और यहाँ पे इन्होंने बताया है क्या क्या चाहिए। सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th की हो, 2 साल का डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, या 12th में 45% हो, डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में NCT के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। और जब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे BLED की भी ऑप्शन है, जो 4 साल का होता है 12th के बाद। ठीक है, और यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, जैसे यहाँ पे डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन भी क्या है, एलिजिबल है, यानी कि आप DOE में अप्लाई कर सकते हो। यानी जो DSSP पीआरटी की वैकेंसीज आई हैं, अब भी टाइम है, लेट नहीं हुए हैं, आप सब अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट मांगी है कि ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा, यानी कि किसी ने कोई ऐसे भी होते हैं जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं। और दूसरी है, ये तो होगी पहली चीज़, यानी आपका डिप्लोमा होना चाहिए और डिप्लोमे का आप रिजल्ट आ चुका है, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने 16 अक्टूबर तक मांगी है, आगे आपको नोटिफिकेशन में दिखाएंगे भी। और पास होना चाहिए CTET लेवल 1। हाँ, खास रखने ये वाली बात है कि CTET अपीयरिंग नहीं होगा, इस साल का नहीं हुआ है। लास्ट जो है पिछले साल का हुआ था, लेकिन उसका रिजल्ट जनवरी 2025 में, यानी कि इस जनवरी को ही आया था, जो भी गई है। और आपको हिंदी, उर्दू और पंजाबी होनी चाहिए सेकेंडरी लेवल पर, यानी कि 10th तक आप के पास कोई ना कोई इसमें से लैंग्वेज होनी चाहिए। ये रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, SC ST OBC और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 5% का क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, जो भी आपको अकेडमिक बताएं। और यही बताया रिक्रूटमेंट रूल्स को देखते हुए। और गेस्ट टीचर्स के लिए भी अलग रिलैक्सेशन होता है, वो आप अपना देख लीजिएगा। और कोई एक्सपीरियंस वगैरह भी नहीं है, कई
काफ़ी जगह ये सोचते हैं कि हमने डिप्लोमा किया है या वटेवर कहीं से भी, तो वो कोशिश करते हैं कि एक्सपीरियंस चाहिए। ये यहाँ पे देख सकते हो आप, इसमें टीएसएसबी पीआरटी की वैकेंसी में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, यानी कि बहुत ही इजी है। अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करते हो, यहाँ पे सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होता है, अगर आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हो तो आपको सीधा नौकरी मिल जाती है, यानी ना कोई इंटरव्यू प्रोसेस ना कुछ और, बस ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, उसको भी देखेंगे पैटर्न में। अब हम बात करते हैं एनडीएमसी में क्या है। एनडीएमसी में ये है कि 12th पास हो, 50% मार्क्स रिलैक्सेशन तो होगा ही, 2 साल का डिप्लोमा हो, कहाँ से भी क्या हो, प्राइमरी एजुकेशन हो, ईटीसी जेबीटी डाइट बीएलएड, यानी कि वही है जो भी पीआरटी टीचर के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। बस एक चेंज क्या है यहाँ पे कि हिंदी इन्होंने कंपलसरी कर दिया कि 10th क्लास में आपका एज अ सब्जेक्ट हिंदी होना ही चाहिए, फिर आपने सीटेट पास कर रखा हो, बस यही है। और एक चीज़ और ख़ास है कि इन्होंने डिज़ायरेबल मांगा कि कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फिर एज रिलैक्सेशंस का तो वही है जैसा उनमें है, तो यहाँ पे भी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर जो भी स्पेशल होते हैं उनके लिए दिया हो, पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो कि जो कैंडिडेट है वो क्या हो, सिटीज़न हो, दूसरा कि वो उसकी एलिजिबिलिटी हो इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। कैसे रिक्रूटमेंट रूल्स जो भी इन्होंने जारी कर रखे हैं आप देख सकते हो, वरना ऐसा कुछ खास नहीं होता, ये जो बताते हैं नोटिफिकेशन वही वही होता है। और जो भी आपका एज, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन देखी जाएगी वो 16/10/2025 के अनुसार देखी जाएगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखने वाली है। अगर जो स्पेशल एजुकेशन का रिजल्ट इसके बाद आता, यानी कि 18 को, 17 को, कभी भी आता 16 के बाद, तो क्या होते हैं आप इन वैकेंसी से बाहर हो जाते हैं। लेकिन अभी रिजल्ट पहले आ गया है तो आप इन वैकेंसीज के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए कोशिश करेंगे आपके लिए एक वीडियो लेके आए। वैसे ये इनकी साइट है, ठीक है। इन पे आपको ऑनलाइन मोड में क्या करना है, एप्लीकेशन करना है। फीस बताया गया है, वुमेन कैंडिडेट के लिए फ़ीस नहीं लगेगी, SC STs PWDs के लिए भी नहीं लगेंगी, और एक्स सर्विसमैन ये भी नहीं लगेंगी, और वैसे लगेगी भी तो जिनकी उनकी 100 रुपीज़ है, ठीक है। एग्ज़ाम स्कीम ये है कि एग्ज़ाम कितने नंबर का होता है, तो भाई 2 घंटे का होता है, 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के होते हैं, और ग्रांड टोटल और नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें 0.25 की। और सेक्शन ए होता है, एक सेक्शन बी होता है, इसमें 5 सब्जेक्ट आ जाते हैं हमारे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये जीके है, ये रीजनिंग है, ठीक है। और एनसीटी का करिकुलम के अनुसार इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, जो भी मतलब डीएलएड जेबीटीज वगैरह में पढ़ाया जाता है वही करिकुलम आता है इसमें। और जो खास बात है, अब एक खास बात ये है कि जो कि चेंज कर दी गई है, पहले ये कंपलसरी होता था कि सेक्शन ए में भी आपको 40% लाने होते थे और सेक्शन बी में भी। अब सिर्फ आपको सेक्शन बी में ही जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। पोस्ट प्रेफरेंस यानी कि अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हो, जैसे आप एनडीएमसी के लिए भी और डीओई के लिए भी, इन दोनों का ही एग्ज़ाम एक ही होगा, फॉर्म भी एक फिल किया जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा, जब आपसे एक टाइम पीरियड दिया जाता है, जब जैसे पेपर होगा या उसके पहले बाद में जो बोर्ड को सूटेबल लगता है, तो वो आपसे पूछते हैं कि आपकी प्रेफरेंस क्या। अगर उस टाइम पीरियड में आपको अपनी प्रेफरेंस बतानी होती है, अगर नहीं बताते हो तो ये कैंडिडेट आपका कैंसिल कर देंगे, ठीक है, यानी कि आपको हटा ही देंगे बिल्कुल। ये सिलेक्शन क्या होता है सबको पता है, मार्क्स जिसके ज़्यादा आएंगे वही सेलेक्टेड होता है। और रही बात अगर नंबर सेम आ जाते हैं तो देखते हैं कि पार्ट बी में जिसने ज़्यादा स्कोर किया हो, अगर वो भी सेम है तो आपको सीनियर को प्रायोरिटी देते हैं, डेट ऑफ बर्थ अगर वो भी सेम है तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से लेते हैं। इसमें तो वही बोर्ड का ही है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। तो ये वही से बताया इन्होंने कि विद अनदर अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, उनकी मर्जी से जो भी उनको आपको जिस डिपार्टमेंट में भेजना होगा वो भेज देंगे, ठीक है। तो यही इसी नोट के साथ हमारी ये वीडियो यहीं तक की है, समाप्त करते हैं, और वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय। और वीडियो कैसी लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।